बारिश की लड़की भाग 17। रुद्रवीर पंखुड़ी को अंदर ले गया। उसने चाबी पंखुड़ी को थमाई और बोला, तो बताइए मैडम, मुझे अपने घर में घुसने देंगी आप? अपने घर में घुसने के लिए कोई इजाजत मांगता है क्या साहब? ये तो आपका घर है ना? पंखुड़ी ने चाबी उसकी ओर बढ़ाया, जिसे वापस पंखुड़ी को थमाकर रुद्रवीर बोला, अरे ये घर तुम्हारे लिए खरीदा है, इसकी मालकिन आप हैं मिस पंखुड़ी। तो चलिए अपना घर खोलिए और इस पड़ोसी को चाय पिलाइए। चाय? पर मुझे तो चाय बनाना ही नहीं आता साहब, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम ना सही तो मैं तुम्हें चाय पिला दूंगा। एक सीक्रेट बताऊं, बहुत अच्छी चाय बनाता हूं मैं, ऐसा मेरे दोस्त कहते हैं। पर अब तक किसी खास से कोई टिप्पणी मिली नहीं आज तक। आज तुमको पिलाऊंगा, तब बताना मास्टर शेफ रुद्रवीर ठाकुर को तुम कितने नंबर दोगी? रुद्रवीर ने शर्ट की कॉलर झटकते हुए कहा तो पंखुड़ी हंस पड़ी। सो क्यूट। उसके गाल खींचकर रुद्रवीर ने कहा तो पंखुड़ी ने झेप कर नजरें झुका ली। यार पंखू, गेट खोलोगी या यहीं नीचे बैठ जाऊं मैं? खोलती हूं। उसने ताला खोला, फिर गेट खोलकर रुद्रवीर को अंदर चलने को कहा। रुद्रवीर ने उसका हाथ थाम लिया और उसके साथ पैर अंदर रखे। इन छोटी छोटी चीजों से एक अलग खुशी मिल रही थी उसे, जैसे छोटे बच्चे को जन्नत मिल गई हो। वहीं पंखुड़ी के लिए भी ये खुशियां उस जन्नत के जैसी ही थी जिसे अक्सर ख्वाबों में देखा था उसने। अंदर आकर रुद्रवीर उसे पूरा घर दिखा रहा था। एक बड़ा सा हॉल, आधुनिक संसाधनों से लैस। हॉल में सोफा सेट था, एक दीवार पर बड़ा वाला LED टीवी। हॉल के एक और ओपन किचन था। हॉल में कोने में छोटा सा मंदिर था, जिसमें फिलहाल भगवान की मूर्ति नहीं थी। हॉल से ही जुड़ा एक बेडरूम था, किंग साइज पलंग, एक दीवार से ही अटैच्ड अलमारी, एयर कंडीशन, सब कुछ था कमरे में। उस कमरे से ही बाथरूम और एक छोटी सी बालकनी अटैच्ड थी। बालकनी में रेलिंग में गमले लगे थे, पर गमले अभी खाली थे। सब कुछ बहुत सुंदर था। ऐसा पहली बार पंखुड़ी ने देखा था। उसके लिए तो घर किसी महल जैसे था। पसंद आया तुम्हें पंखु? इसकी क्या जरूरत थी? इतने बड़े घर में मैं अकेली कैसे रहूंगी? मुझे डर लगेगा। अरे अकेली कहाँ हो तुम? मैं तो बगल वाले घर में ही रहूंगा ना। तुम्हें जब डर लगे मुझे बुला लेना। थोड़ी देर तुम्हें अकेले रहना होगा बेटा। मुझे कल से ऑफिस ज्वाइन करना होगा। सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक मैं ऑफिस में रहूंगा, तब तुम्हें अकेले रहना होगा। पर डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम ये फोन रखो, कोई भी जरूरत हो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। रुद्रवीर ने जो 2 फोन वैभव ने दिए थे, उसमें से एक पंखुड़ी की ओर बढ़ाया। फोन? मुझे तो इसे इस्तेमाल करना आता ही नहीं। बैठो, मैं बताता हूँ। देखो, मैंने अपना नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब आपातकालीन संपर्क नंबर, मैं सेव कर दिया है मैंने। यहाँ से इस हरे वाले निशान को छूना, मुझे तुम्हारा कॉल मिल जाएगा। और जब मैं कॉल करूं तो तुम इधर इस साइड बटन को दबाना, कॉल रिसीव हो जाएगा। मैं बाद में तुम्हें फोन को अच्छे से यूज करना सिखा दूंगा। उस स्मार्टफोन के इस्तेमाल की कुछ बातें उसने समझाई। फिर उसे हॉल में मेन दरवाजे के पास बने स्विच बोर्ड के पास लाकर एक लाल बटन को दिखाकर बोला, देखो दोनों घर आपस में जुड़े हैं,
तो तुम इस बटन को दबाओगी तो मेरे घर में अलार्म बजेगा। इसलिए जब भी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो, जब भी तुम्हें डर लगे, तो तुम इसे दबाना। मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगा। पक्का ना आ पाएंगे? कोई शक? नहीं, सिर ना में हिलाकर उसने कहा। चलो मार्केट चलते हैं, फिर तुम्हें मेरा घर दिखाऊंगा जो इन फ्यूचर तुम्हारा ही तो होगा। वो कैसे? सिंपल, जब तुम मेरी बीवी बनोगी तो मेरा घर तुम्हारा ही हुआ ना। और अगर मैं नहीं बनी तो भी मैं इंतजार करूंगा जब तुम्हें इस बेचारे बच्चे पर तरस आ जाए और तुम भी मुझसे थोड़ी सी मोहब्बत करने लगो। अब चलो पंखू, चलते हैं। थोड़ी सी नहीं साहब, आपके लिए मोहब्बत हर पल पड़ रही है। खुद को वारना भी पड़ जाए ना साहब, तो आप पर जान न्यौछावर करने में एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगी। पर फिर भी नहीं बढ़ पा रही, शायद कभी नहीं बढ़ पाऊंगी आपकी ओर। आप चांद जैसे हैं मेरे लिए। ये तो खुशकिस्मती है मेरी कि चांद मेरे आंगन में उतरा, पर उस चांद को अपना कहकर मैं दुनिया की नजर में चांद पर दाग नहीं बनना चाहती। मोहब्बत के आगे आपको मेरा नापाक दामन नहीं दिख रहा? मेरी नापाकीज़गी से फर्क नहीं पड़ रहा? पर दुनिया मोहब्बत नहीं देखती, वो कोई कसर नहीं छोड़ती बदनामी के कीचड़ उछालने में। रुद्रवीर के पीछे चलती पंखुड़ी नम आंखों से अपनी हथेली देख रही थी जो मोहब्बत के हक से रुद्रवीर ने थामी हुई थी। मिलते हैं अगले भाग में।